भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गया है। भारत भवन में आयोजित इस साहित्यिक आयोजन में बाबर क्वेस्ट फॉर हिंदुइज्म विषय पर रखे गए एक सत्र को लेकर विरोध तेज हो गया है। हिंदू संगठन का कहना है कि बाबर जैसे आक्रांता से जुड़ा विषय क्यों चुना गया। ये समाज में संवाद के बजाय टकराव को बढ़ावा दे सकता है। ये सत्र आयोजन से पहले ही बहस विवाद का कारण बन गया है। संस्कृति बचाओ मंच ने इसे बाबर के महिमा मंडन का प्रयास बताया। हिंदू संगठनों की चेतावनी है कि हमारी भावनाओं के खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तत्काल बाबर के महिमा मंडन पर रोक लगाई जाए, नहीं तो विरोध प्रदर्शन तेज हो जाएगा। एसबीआई रंग श्री के नाम से भारत भवन में आयोजित होने वाले आयोजन में बाबर का महिमा मंडन किया जाएगा। बाबर एक आक्रांता था जिसने कि हमारे देश के मंदिरों को तोड़ा और मंदिरों को तोड़ने के पश्चात उसने हीरे जवाहरात लूटे, हमारी संपदा लूटी और आताताई कार्य करके हमारे हिंदू लोगों को मारा, जिससे कि हिंदू समाज आज तक उसका आक्रोश प्रकट करता है। बाबर का इस प्रकार का महिमा मंडन अगर किया जाएगा तो संस्कृति बचाओ मंच, हिंदू उत्सव समिति विरोध प्रदर्शन करेगी। हम आयोजकों से ये मांग करते हैं कि वे तत्काल इसे निरस्त करें और पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि जिस प्रकार बाबर का महिमा मंडन करने का जो आयोजन किया जा रहा है, उन आयोजनकर्ताओं के खिलाफ जो है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। बाबर क्वेस्ट फॉर हिंदुइज्म सत्र पर विवाद के बीच लेखक आभास की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। लेखक आभास के मुताबिक राम मंदिर ध्वस्त औरंगजेब ने किया है, बाबर ने नहीं। इसके साथ ही दावा किया कि बाबरी मस्जिद का नाम ही गलत है। बाबर के दोस्त का नाम बाबरी था। मुस्लिमों को सही इतिहास ही नहीं पता है। सबसे पहली बार मस्जिद का जिक्र आता है 1670 के आसपास, जो कि औरंगजेब का रेन है। और लिटरली हमारे पास डॉक्यूमेंट है जो ये बताते हैं कि फ़िदाई खान ने जाकर के अयोध्या के 3 महत्वपूर्ण मंदिर को डिस्ट्रॉय किया था। उसमें से एक त्रेता का ठाकुर था और बाकी के 2 मंदिर भी थे जो हरि को समर्पित थे। हमारे पास एविडेंसेस हैं, ये सब नाम नहीं लिया गया, मस्जिद जन्मस्थान गिराया गया, मंदिर गिराया गया, लेकिन एविडेंस है कि अयोध्या के मंदिरों को गिराया गया है। लेकिन बाबर के लिए अब सवाल ये उठता है कि क्या ये फ़र्क पड़ता है किसने गिराया? मेरे लिए फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मुझे ये जानना है कि ये गुनाह किसने किया था, ये क्राइम किसका किया हुआ था, क्योंकि मेरे ऊपर ये अत्याचार हुआ है, मुझे जानना है ये किसने किया है। तो इसलिए मैंने एविडेंसेस लोगों के सामने रखे। और इनफैक्ट जो बाबरी मस्जिद के केयर टेकर्स थे वो फोर्स्ड इंस्क्रिप्शन लेकर के आते थे ताकि वो मस्जिद को पुराना से पुराना कर सकें बाबर के टाइम तक। ये फोर्जरी उन्होंने किया और हम उस फोर्जरी के शिकार हो गए, क्योंकि हमको फ़ारसी नहीं आती थी। इसलिए मैंने बाबरनामा को फ़ारसी में पढ़ा, मैंने फ़ारसी सीखा, फिर जाकर के मैंने ये किताब लिखी। मैंने उन इंस्क्रिप्शंस को एनालाइज किया, सब कुछ सामने रख दिया लोगों के। आप देखिए, आप जानिए कि आपका गुनहगार कौन है। औरंगजेब ने ये किया, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये व्हाट्सएप की कहानी नहीं है। ये बहुत सीरियस मैटर है हमारे लिए कि राम मंदिर का विध्वंस हुआ और किसने किया, ये जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे आश्चर्य इस बात की हो रही है क्योंकि आई एम फाइटिंग द बैटल फॉर देम। जो इंटेलेक्चुअल जो क्षत्रिय की जो हमेशा टर्म आती है, जिसको राजीव मल्होत्रा ने काफ़ी पॉपुलराइज़ किया था, इंटेलेक्चुअल क्षत्रियों का बहुत महत्व होता है नैरेटिव को आगे ले जाने के लिए। अगर आपके पास नैरेटिव ही नहीं रहेगी तो आपके पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये जो बाबर द क्वेस्ट फॉर हिंदुस्तान है, जो कि द्वितीय पार्ट है बाबर के बायोग्राफी का, यहाँ पे बाबर के जिहाद की कहानी है। और कई बार लोग शायद क्वेस्ट वर्ड को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। क्वेस्ट का मतलब है डिज़ायर। बाबर की जो महत्वाकांक्षा थी भारत में आने के लिए, और वो अमीर तैमूर जो कि उसके पूर्वज हैं, उसके सपने को पूरा करना चाहता था, जो कि था इस्लामीकरण भारत का करना। वो मकसद को पूरा करने के लिए बाबर आया, तो उस पूरे मकसद को मैं इस किताब में निकाल करके आया हूँ। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जिनके लिए मैं ये लिख रहा हूँ, जिनके नैरेटिव है, वो ही क्यों इस किताब के खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि ये उनके लिए तो एम्यूनेशन है टू टॉक अबाउट कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अगर आपके पास लिटरेचर ही नहीं रहेगा, कहानियाँ ही नहीं रहेगी, तो आपके लिए शत्रुबोध भी बहुत महत्वपूर्ण है। शत्रुबोध कैसे होगा? आपको साहित्य से होगा। तो इस किताब में तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ।